गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट आइडिया फॉर स्कर्ट रीयूज़। कि आप अपने पास जो आपकी पुरानी स्कर्ट्स पड़ी हैं, आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें अच्छे से दोबारा पहन पाएँ। हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ टाइप की स्कर्ट्स ऐसी होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं वापस से। एक तो आपकी अम्ब्रेला स्कर्ट हो गई, नंबर 2 आपकी कलियों वाली स्कर्ट हो गई, नंबर 3 आपकी चुन्नट वाली स्कर्ट हो गई, नंबर 4 आपकी प्लेटेड स्कर्ट हो गई, नंबर 5 आपकी एलाइन स्कर्ट हो गई और नंबर 6 आपका फ्रॉक सूट हो गया। अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे फ़्रॉक सूट के बारे में। जो आपका फ़्रॉक सूट है, हमने उसमें से एक बार फ़्रॉक सूट में से उसने एक लेडी का फ़्रॉक सूट था, तो उसने बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें मेरी बेटी का लहंगा बन सकता है क्या। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो उनकी बेटी छोटी थी, 4 से 5 साल की। तो हमने उसका योक बहुत हैवी था। उन्होंने कहा कि अब मुझे ये नहीं पहनना है, तो अब आप इसे ऐसा करें कि मेरी बेटी के नाप का कर दें। तो हमने उसमें से जो नीचे वाला पोर्शन था उसे एज इट इज़ योक अलग किया, नीचे का पोर्शन अलग किया। योक वाले पोर्शन को हमने अलग करने के बाद बच्चे की लंबाई में नीचे वाले पोर्शन को सेट किया और उसमें इलास्टिक डाल दी, क्योंकि इलास्टिक से घेर बहुत अच्छा आया और दूसरा वो बच्चे की कमर में आसानी से सेट हो गई। क्योंकि बड़ों में और बच्चों के साइज़ में तो बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से सेट हो गया क्योंकि बीच में इलास्टिक आ गई, तो बहुत सारे घेर वाला एक लहंगा उसका बन गया। और जो ऊपर का योक था उसमें से हमने कटिंग करके बच्चे की चोली बना दी और उनके दुपट्टे में से कटिंग करके बच्चे का दुपट्टा बना दिया। तो जो मम्मी का जो उसकी फ्रॉक सूट था उसमें से हमने उनके बच्चे का लहंगा, ब्लाउज़ एंड दुपट्टा तैयार कर दिया। ये तो हुआ आपका फ्रॉक सूट का रीयूज़, जिसे वो आप सबको भी एक आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ़्रॉक सूट तो सभी के पास पहले के रखे ही हैं और वो पहने नहीं जाते। आपके घर में कोई भी हो, भतीजी हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो आप उसके लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चे तो कैसा भी पहने तो अच्छा लगता है। अब हमारी बारी आती है उरेब स्कर्ट की। उरेब स्कर्ट को यूज़ करने के लिए आप ऊपर से बेल्ट निकाल देंगे और स्कर्ट की लंबाई, जितनी भी हमारी स्कर्ट्स होती हैं सब की लंबाई कम से कम 40 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 42 इंच होती है, स्टैंडर्ड लेंथ जितनी हमारी आती है। तो उसको हम, अब हमारे पास जो 40 इंची कपड़ा है, 40 इंची में से आपने 2 इंच तो आपकी ऊपर से बेल्ट निकल गई, बाकी बचा आपके पास 38 इंच या 39 इंच। जो आपका 39 इंच बचा है उसमें भी आपके पास, क्योंकि अगर आप एक मिडी ड्रेस, इसमें से हम आपकी एक मिडी ड्रेस निकालेंगे, तो जो आपकी एक मिडी ड्रेस बनती है, हालांकि अगर आप नीज़ कवर भी करते हैं तो भी आपकी 38 इंच तक तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप नीज़ कवर नहीं करते हैं फिर तो आपके पास लंबाई बहुत है। तो हम ऊपर से बेल्ट निकालने के बाद ऊपर बीच में से सेंटर से गले की कटिंग करेंगे एंड साइड से मुड्ढे की कटिंग कर देंगे। और जहाँ पर हमारा कमर वाला हिस्सा आता है वहाँ पर हम 2 लूप लगाएंगे और बीच में एक बेल्ट बना करके लगा देंगे। तो इससे आपकी एक बहुत सुंदर सी मिडी ड्रेस बन करके तैयार हो जाती है, जिसे आप अच्छे से पहन सकते हैं। नंबर 2 आपका आता है कलियों वाली स्कर्ट। जो आपकी कलियों वाली स्कर्ट है ना, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम कलियों वाली स्कर्ट के ऊपर योक जोड़ दें अलग से कपड़े का, या कोई टॉप जोड़ दें, तो वो आपका लॉन्ग लेंथ ड्रेस हो गई या फ्रॉक सूट हो गया, जो भी आप कहना चाहें। और आज सबसे अच्छा लेटेस्ट आइडिया जो है, उसको हम प्लाज़ो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आगे के हिस्से की कलियाँ 1 लेग एंड जो पीछे के हिस्से की कलियाँ वो 2nd लेग, और बीच में हम आसन वो पार्टीशन करके आपका उसमें एक बहुत अच्छा फ्लेयरी प्लाज़ो भी आपका तैयार हो सकता है। तो आप उस स्कर्ट को एज़ अ प्लाज़ो भी तैयार कर सकते हैं और एज़ अ फ्रॉक सूट या लॉन्ग ड्रेस भी आप कलियों वाली स्कर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 आपकी आती है चुन्नट वाली स्कर्ट। चुन्नट वाली स्कर्ट के साथ होता फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें आपका जितना भी फैब्रिक होता है वो सारा आपका एज़ इट इज़ यूज़ हो जाता है। तो जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी चुन्नट वाली स्कर्ट 8 से 10 मीटर कपड़े से कम में नहीं बनती, क्योंकि वो फ्लेयर और फ्लफीनेस जब ही आती है जब आपका 8 से 10 मीटर कपड़ा उसमें लगा होता है। तो आप ऊपर से बेल्ट खोल देंगे तो उसके बाद आपका 8 से 10 मीटर कपड़ा एज़ इट इज़ निकल गया। तो उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपका पूरे पने का कपड़ा होता है
42 लेंथ होती है, तो इतने में आपका कुछ भी बन सकता है। 8 से 10 मीटर कपड़ा आपका वेस्ट होने से बच जाएगा अगर आप उसको वापस से यूज़ कर लेंगे। अब हमारी आती है प्लेटेड स्कर्ट। चुन्नट वाली स्कर्ट की तरह ही सेम प्लेटेड स्कर्ट होती है। उसकी भी बेल्ट आप खोल लीजिए, जैसे आपने प्लेट्स खोली तो आपका फैब्रिक पूरा एज इट इज़ बाहर आ गया निकल करके। तो अभी हमने रिसेंटली दिवाली पर एक बॉक्स प्लेट स्कर्ट की अभी हमने एक जंप सूट बना करके दिया था एक कस्टमर को। तो उन्होंने बोला था कि वो स्कर्ट से बोर हो गए हैं, नई रखी थी स्कर्ट, एक दो बार ही पहने जाते हैं आजकल कपड़े। तो वो कपड़ा नया था, उसको हमने बेल्ट खोली, हमारा उसमें से 5.5 मीटर कपड़ा निकला था। जंप सूट में 4.5 मीटर कपड़ा बचा, तो 1 से 1.25 मीटर के करीब उनका कपड़ा भी बच गया और उन्होंने जंप सूट बनवा करके पहन लिया। तो ये हो गया हमारा प्लेटेड स्कर्ट और चुन्नट स्कर्ट का जितना भी कपड़ा होता है वो आप जब चाहें जैसे चाहें पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। अब आपकी आती है ए लाइन स्कर्ट। ए लाइन स्कर्ट में अब आती है हमारी ए लाइन स्कर्ट। ए लाइन स्कर्ट को यूज़ करने के लिए आप ऊपर से इसमें भी बेल्ट खोल करके निकाल देंगे और इसमें आप चाहें तो शॉर्ट कुर्ती बना सकते हैं या इसमें से आप एक ब्लाउज़ बनवा सकते हैं, क्योंकि ए लाइनिंग में हमारे पास इतना कपड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसमें से एक आप छोटी कुर्ती बनवा सकते हैं जो कि आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।